Hello students, question number 21 from JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is, if for some PQR belongs to R, real numbers, not all have the same sign, one of the roots of the equation, ये quadratic equation है जिसका एक root जो है is also a root of the equation this, है ना, इस equation का भी वो अगर root है देन आपको बताना है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बेसिकली मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आएगा 2pq एक्स लिखूँगा मैं, ये वाला टर्म साथ में लिख दूँगा और प्लस लिखेंगे यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाला जो है क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर लिखूँगा मैं, सॉरी क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लिखूंगा मैं 2QR और आएगा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये दोनों ही होल स्क्वायर बन रहे हैं, तो इनको दोनों को होल स्क्वायर कर लिखूँ मैं तो ये लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर, सॉरी पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस होगा, बेसिकली यहाँ पर माइनस होगा तो पी एक्स माइनस क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर ये 0 चाहता हूँ मैं तो इसका मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि x का वैल्यू इक्वल टू होगा q अपॉन पी एंड साथ में r अपॉन क्यू होगा और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल भी होनी चाहिए तब जाके ये इक्वल हो पाएगा, क्योंकि दोनों होल स्क्वायर अगर मुझे 0 चाहिए तो साइमल्टेनियसली 0 चाहिए होंगे। वो साइमल्टेनियसली 0 तभी हो पाएगा जब q अपॉन पी इक्वल टू आर अपॉन क्यू होगा, जो दोनों से x की वैल्यू जहाँ से निकल रही है ना वो। अब मैं सबसे पहले तो निकालूंगा कि वैल्यू मैं निकालूंगा अगर जो सेकंड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे, x प्लस 4 आएगा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू आएगा 0। तो बेसिकली यहाँ से दो रूट्स आ रहा है, एक तो आ रहा है -4 एंड एक आ रहा है 2। तो बेसिकली ये जो रूट आ रहा है वो हो सकता है कि -4 भी हो सकता है 2 भी हो, बट अगर -4 करेंगे सॉरी मतलब PQR सबका सेम साइन अगर नहीं है ना, सबका अगर सेम साइन नहीं लेंगे तो बेसिकली इनमें से कुछ नेगेटिव आएगा, है ना। मान लेते हैं कि Q जो है मान लो अगर नेगेटिव है तो P और R को मुझे पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव एक साथ ही होंगे क्योंकि दोनों चीज़ें मतलब जैसे मान लो ये दोनों नेगेटिव है तो R और Q को अगर नेगेटिव करूँगा तो Q को P को फिर पॉजिटिव करना पड़ेगा मुझे, तो उस केस में ये पॉजिटिव आ जाएगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में ये इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि Q जो है वो जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन होना चाहिए R का और P का, और इन दोनों का सेम साइन होना चाहिए, तभी ये चीज़ इक्वल आ पाएगी। यानी कि जो रूट आएगा यहाँ से बेसिकली वो नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो वो -4 ही हो सकता है। तो इसको इक्वल टू मैं -4 के इक्वल करूँगा तो यहाँ से Q का वैल्यू -4p हो जाएगा और R का वैल्यू -4q हो जाएगा, जो कि R का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P अगर निकालूँ तो -4 इंटू Q का वैल्यू -4p है, वो पुट कर दूंगा तो यहाँ से बेसिकली 16p आ जाएगा R का वैल्यू। और अब जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है उसमें अगर सारी वैल्यूज़ रख दे तो यहाँ से क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, क्यू स्क्वायर मतलब कि -4p का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16p का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आएगा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, यहाँ से आएगा 16 प्लस 256, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करूँगा तो 272 मुझे फाइनली आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।